इस वीकेंड मैंने एक ऐसी जगह एक्सप्लोर की जिसका नाम सुन के आप बोलोगे ठीक ही होगा, लेकिन मैंने जिस वे में इसको एक्सप्लोर किया है ना, आप बोलोगे अरे ये इतना ब्यूटीफुल है। बीचेस, फोर्ट्स, लेक, सफाई सब एक ही ट्रिप में। नमस्ते। सो इस वीकेंड मैं निकले एक शॉर्ट बट सुपर डाइवर्स गेट अवे पे, क्लोज टू मुंबई, बजट फ्रेंडली एंड ऑनेस्टली एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा अच्छा निकला। डे 1 मेरा डे काफी अर्ली शुरू हुआ बिकॉज मुझे पूरा वीकेंड यूटिलाइज करना था। मुंबई से यहाँ आने का इजीएस्ट रूट है, कोई भी ट्रेन पकड़ लो जो वापी ड्रॉप करे। काफी ट्रेन्स मिल जाती। हमने 12935 वाली ट्रेन ली जो 6:30 सुबह डिपार्ट होती है एंड 8:45 तक हम वापी स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन के बाहर ही ऑटोज, टैक्सीज मिल जाती। हम 2 लोग ही थे, सो वी टुक एन ऑटो। 500 रुपीज चार्जेस लगे। कैब के चार्जेस 900 to 1000 रुपीज है एंड अप्रॉक्स 1 घंटा लगता है ट्रैवल करने सिलवासा तक। सिलवासा पहुंचते ही हमने चेक इन किया होटल मधुबन में। रूम्स काफी स्पेशियस, क्लीन व्हाइट लिनन, सॉफ्ट लाइटिंग, प्रॉपर स्टोरेज स्पेस एंड इंटीरियर्स भी काफी नीट एंड मॉडर्न। स्टाफ का बिहेवियर जेन्युइनली पोलाइट था। क्विक चेक इन, बैग्स इमीडिएटली रूम तक ले गए एंड पूरा स्टे का टाइम हेल्पफुल रहे। रूम प्राइसेस 2800 रुपीज से स्टार्ट होती है, विच इज क्वाइट गुड फॉर द साइज एंड द सर्विस। फ्रेश होकर हम साइट सीइंग के लिए निकल गए। हमारी फर्स्ट स्टॉप थी ओम मंदिर। ये सिलवासा का सबसे अंडररेटेड स्पॉट है। मंदिर का पूरा लेआउट ओम शेप में डिजाइन किया गया है। ऊपर से ड्रोन शॉट देखो तो पूरा कॉस्मिक सिंबल लगता है। अंदर आपको 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ और मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ शिवा एंड पार्वती जी मिल जाएंगे। इस टेम्पल का कॉन्सेप्ट ओम द साउंड ऑफ क्रिएशन पर बेस्ड है एंड सिलवासा रीजन में शैविज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। काफी लोग ऑफ रूट होने की वजह से ये प्लेस मिस कर देते हैं, बट ऑनेस्टली बहुत ही पीसफुल एंड ब्यूटीफुल है। 100% रिकमेंडेड बाय मी। हम फिर ओम मंदिर से गए वसोना लायन सफारी, जिसकी टिकट है 100 रुपीज पर पर्सन। यहाँ के लायंस गिर सेंचुरी कंजर्वेशन प्रोग्राम का पार्ट है। आपको सफारी वैन में बिठाकर अप्रॉक्स 30 मिनट्स का राउंड करवाया जाता है। हमने दोनों लायंस क्लियरली स्पॉट किए। एंड साथ ही काफी सारे पीहेंस, डियर्स एंड पीकॉक्स भी मिले। क्वाइट स्मॉल बट इफ यू लव वाइल्ड लाइफ देन मस्ट विजिट। तीसरी स्टॉप हमने सोचा मधुबन डैम का करें, बट कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसीलिए एंट्री बंद थी। ये डैम दमन गंगा रिवर प्रोजेक्ट का मेन सोर्स है एंड पूरे दादरा नगर हवेली की इरिगेशन यही से होती है। नेक्स्ट हम सीधा निकल पड़े दूधनी लेक। दिस इज ऑनेस्टली द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट इन सिलवासा। ये एक मैसिव लेक है जिसका पानी नासिक कैचमेंट प्लस मधुबन रिजर्वायर से आता है, इसीलिए लेक का साइज इंसेनली ह्यूज है। लोकल्स इसे कश्मीर ऑफ द वेस्ट बोलते हैं बिकॉज यहाँ का लेक वैली स्टाइल में हिल से सराउंडेड है। हमने यहाँ शिकारा बोटिंग की जिसकी चार्जेस 400 रुपीज पर बोट है, जिसमें मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं और ये राइड 30 मिनट्स की होती है। गोल्डन आवर इज द बेस्ट टाइम फॉर बोटिंग। काम वाटर, गोल्डन स्काई एंड माउंटेन्स, एकदम पिक्चर परफेक्ट मोमेंट था। रास्ते में ही तड़केश्वर महादेव मंदिर है जहाँ आप महादेव के दर्शन कर सकते हो। ये एक छोटा सा टेम्पल है जो पूरा लेक फेसिंग लोकेशन पर बना हुआ है। मंदिर बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर का है, बट इस पूरे एरिया का चार्म यह है कि यहाँ से दमन गंगा रिवर और सराउंडिंग हिल्स परफेक्टली दिखती है। इसके सामने एक स्मॉल गार्डन प्लस लेक फ्रंट वॉकवे बना हुआ है जहाँ लोग कल शाम को वॉक करने आते हैं। ये सारे पॉइंट्स खानवेल साइड पे पड़ते हैं। फिर हम रिटर्न सिलवासा साइड आए। वी वेंट टू नक्षत्र पार्क जिसका टाइमिंग 6 PM तक है एंड यहाँ की एंट्री फी 25 पर पर्सन है। गार्डन एस्ट्रोनॉमी प्लस बॉटनी कॉम्बिनेशन पर डिजाइन हुआ है। हर जोडिएक सेक्शन में वही प्लांट्स रखे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में ऑस्पिशियस माना जाता है। गार्डन पूरा 12 जोडिएक साइंस के हिसाब से डिवाइडेड है और उसी के बाजू में पड़ता है रिवर फ्रंट प्लस स्वामीनारायण टेम्पल। हम काफी लेट हो चुके थे तो मंदिर पहुंच नहीं पाए, लेकिन आप मंदिर के दर्शन रिवर फ्रंट से भी कर सकते हो। डे 1 एंड करने के लिए हम गए सिलवासा रिवर फ्रंट। लॉन्ग वॉकवे, कूल ब्रीज एंड ओपन सीटिंग, यहाँ का वाइब सिंपल बट जेन्युइनली कामिंग होता है। लोकल्स यहाँ इवनिंग में वॉक करने आते हैं। हम वापस होटल मधुबन आए, फ्रेश होकर डिनर किया। प्रॉपर्टी के अंदर एक वॉकिंग एरिया और इन हाउस रेस्टोरेंट भी है और गार्डन साइड में शाम को लाइव मैच स्क्रीनिंग होती है। परफेक्ट एंड आफ्टर अ लॉन्ग साइटसीइंग डे। नेक्स्ट डे हमने 9 AM तक ब्रेकफास्ट कर लिया और सिलवासा से दमन निकले अप्रॉक्स 40 किलोमीटर, दैट इज 1 आवर का ड्राइव। दमन पहुंचकर हमारी सबसे पहले स्टॉप थी मोती दमन फोर्ट। ये 16th सेंचुरी पोर्चुगीज फोर्ट है और दमन का लार्जेस्ट
प्रिजर्व्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर है। अंदर ह्यूज लॉन्स, ओल्ड स्टोन वॉल्स एंड पोर्चुगीज स्टाइल पाथवेज मिलते हैं। इसी फोर्ट के अंदर एक बिग गार्डन है जहाँ हमने थोड़ी फोटोज भी ली। गार्डन के बाहर एक पंजाबी भैया लस्सी एंड छाछ बेचते, सरप्राइजिंगली इतनी टेस्टी थी, यू मस्ट ट्राई दिस। फोर्ट के बिल्कुल सामने आता है बॉम जीसस चर्च, जो 1603 में पोर्चुगीज मिशनरीज ने बनाया था। यहाँ का वुडन अल्टर इंडिया के ओल्डेस्ट प्रिजर्व्ड अल्टर्स में से एक माना जाता है। आर्किटेक्चर एकदम काम, क्लीन एंड ब्यूटीफुली सिमेट्रिक था। चर्च के सामने ये क्यूट सी पोर्चुगीज लेन पड़ती है। कलरफुल हाउसेज, ओल्ड विंडो फ्रेम्स, नैरो यूरोपियन स्टाइल लेन्स, परफेक्ट फॉर एस्थेटिक फोटोज। दमन में सारे स्पॉट्स एक दूसरे के बगल में ही है, तो ऑटो सबसे अच्छा ऑप्शन है। 500-600 रुपीज में पूरा राउंड करवा देते हैं। हमने कैब ली थी बट ऑनेस्टली ऑटो बेटर होता, और अगर आपको 2 व्हीलर आती है तो 400 रुपीज में काम डन। नेक्स्ट हम गए डोमिनिशन मॉनेस्ट्री। ये एक रूइंड चर्च है जो 1500 में पोर्चुगीज ने बनाया था। आज सिर्फ पिलर्स, आर्चेस एंड स्टोन स्ट्रक्चर्स बचे, बट एग्जैक्टली यही रॉ वाइब है उसको ब्यूटीफुल बनाता है। यहाँ फोटोग्राफी मेजर लेवल एस्थेटिक्स आती है। मैंने कम से कम यहाँ 100 फोटोज खींचे हैं। हैव अ लुक एट इट। फिर हम गए जामपुर बीच। यहाँ बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज होते हैं, एटीवी, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, कायाकिंग। सो फैमिली एंड ग्रुप क्राउड ज्यादा होता है। जामपुर बीच के यहाँ मुक्तिधाम पड़ता है, जहाँ आप शिव जी की इतनी सुंदर और इतना बड़ा स्टैचू के दर्शन कर पाओगे। जामपुर बीच के पीछे ही आता है एवियरी, जहाँ की टिकट है 100 रुपीज पर पर्सन। ये बर्ड वॉचिंग साइड है, जहाँ आप काफी सारे बर्ड स्पॉट कर सकते हो, लाइक दिस 2 birds which fell in love. This white ducks which started talking to me and kept chasing me. और ये बर्ड्स वुड खाने में बिजी थे। कुछ बर्ड्स पानी में खेल रहे थे और इनकी आवाज ऐसे लगते हैं यू आर लिटरली इन जंगल। यहाँ 40+ बर्ड स्पीशीज है, लाइक गोल्डन फिसेंट, ब्लैक स्वान, स्कारलेट मकाओ, इकलेटस पैरेट, रेनबो लॉरिकेट, ब्लू एंड येलो मकाओ, चैनल बिल्ड टोकन, सल्फर क्रेस्टेड कोकोटू एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने एक्सप्लोर किया सेंट जेरोमे फोर्ट, जिसे नानी दमन फोर्ट भी बोलते हैं। ये रिवर फेसिंग फोर्ट है और काफी बड़ा कंपाउंड है। अंदर ओल्ड चर्चेस, बेस्टियंस एंड यूनिक व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ के रैम्पार्ट से पूरा रिवर स्ट्रेच दिखता है। फिर हम गए देवका बीच, रोड टू देवका। भाई सच में ब्यूटीफुल, ब्रॉड, क्लीन एंड रिसेंटली डेवलप्ड, पूरा कोस्टल ड्राइव फील देता है। बीच के सामने एक ह्यूज गार्डन है और यहाँ इवनिंग में टॉय ट्रेन चलता है। गोल्डन आवर में टॉय ट्रेन लेना बेस्ट डिसीजन है। शाम के टाइम यहाँ का वाइब नेक्स्ट लेवल काम होता है। वेव्स की आवाज, हल्की लाइट प्लस ओपन स्पेस, एकदम स्लो पीसफुल कोस्टल मूवमेंट। और मरीन ड्राइव जैसी भीड़ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, लाइक 10 टाइम्स बेटर देन मरीन्स। और इसी के साथ हमारा सिलवासा दमन वीकेंड ट्रिप कंप्लीट हो गया। ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये इतना अच्छा ट्रिप होगा। सिलवासा थोड़ा स्लो है तो रिलैक्सिंग ब्रेक्स के लिए परफेक्ट है। सो आई वुड रेट सिलवासा 7/10। बट दमन, भाई दमन ने दिल जीत लिया। बीचेस, फोर्ट्स, सनसेट स्पॉट्स, क्लीन रोड्स और पूरा पोर्चुगीज चार्म। ट्रैवल वाइब्स पूरे 10/10 वाले। सो यस, ट्रैवल था लिट, रेटिंग भी लेजिट 9/10। रिटर्न्स के लिए आपको कई सारे ट्रेन्स एंड बस ऑप्शंस मिल जाएंगे वापस से। अगर आप मुंबई या गुजरात साइड से हो और एक शॉर्ट रिलैक्सिंग गेट अवे चाहिए तो ये वीकेंड गेट अवे जरूर प्लान करो। फिर आप भी बोलोगे अरे ये सच में इतना ब्यूटीफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच ट्रैवल अपडेट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।